सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो 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 संसार। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज भगवान ने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। सफलता का चुंबक मिलना और मोड़ होना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे मिलना जुलना है आपस में। तो मिलना भी है और सबके साथ मोड़ होकर के चलना भी है। कहते हैं ना, जो अपने को मोल्ड करते हैं वही रियल गोल्ड बनते हैं। तो अपने को मोल्ड भी करना है ना। इसलिए भगवान कहते हैं अमोल्ड कौन चीज़ हो सकती है? जो बहुत सॉफ्ट होगी। कोई चीज़ जैसे कोई डाली होती है, डाली होती है, वो सॉफ्ट होगी तो फट से मुड़ जाएगी। लेकिन अगर बहुत क्लिष्ट होगी, जटिल होगी, बहुत ज़्यादा टाइट होगी, तो रिजिड होगी, तो वो क्या होगी? वो नहीं मुड़ेगी, वो टूट जाएगी, फट से टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। उसमें वो कोमलता नहीं रहेगी। तो भगवान कहते हैं अपने को अगर रियल गोल्ड बनाना है तो सबके बीच में रहते भी क्या करेंगे? हम अपने को मोल्ड करना सीखें। तो जितना डाइल्यूट होंगे, जितने हल्के होंगे, उतने हम मोल्ड होंगे, और जितना टाइट होंगे उतना नहीं हो पाएंगे। पानी जैसे होता है, पानी अगर पानी है तो वो अपने आप को उस धारा में ले लेता है, मोल्ड हो जाता है, जिधर भी बहाव वो चला जाएगा। लेकिन अगर वो बर्फ़ का स्वरूप ले ले तो वो टाइट हो जाता है ना, तो वो अलग हो जाता है। उसी तरह हम सब आत्माएं भी कैसे हैं, भगवान के बच्चे कैसे हैं? अगर अपने हम स्वस्वरूप में रहें, आत्मिक स्वरूप में रहें, परमात्मा के दिव्य गुणों को धारण करते चले, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? उसी तरह से हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होगा? हम भी टाइट हो जाएंगे। तो रियल गोल्ड बनना है जीवन में, तो दैवी गुणों को धारण करना है, तो हमें
अपने आप में परिवर्तन लाना है। सबका स्नेह के सागर में समा गया। सब भगवान से तो स्नेह करते हैं, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। भगवान से तो सभी स्नेह करते हैं, लेकिन भगवान के बच्चों से हम कितना स्नेह करते हैं ये भी हमें अपने चेक करना है। भगवान कहते हैं सबके साथ स्नेह के अनुभव में चलते और सबको चलाते रहो। प्रेम की बोली बोलो और प्रेम से चलना सीखो जी, कहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है ना। जो भगवान के संकल्प वो हमारे संकल्प, जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार। वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं। तो जैसा वो वैसे हम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। और कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, तो फिर से हमें क्या करना है, उन्हीं दिव्य गुणों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। जितना ऐसे बनेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे, उनके जैसा बनेंगे। भगवान नहीं बन जाएंगे, परंतु भगवान जैसे दिव्य गुणों को धारण करके क्या बन जाएंगे, दिव्य मूर्त बनते जाएंगे। इसी को कहते हैं निर्माण बन निमित्त बनना, इसी को कहते हैं निर्माणता। जीवन में अगर सक्सेस पाना है, जीवन में अगर उन्नति पाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे बड़ा कवच पहनना है। वो क्या है, नम्रता का। नम्रता का कवच पहनेंगे तो क्या होगा, हम सेफ्टी में रहेंगे। जैसे कि कोई अग्नि का काम करते हैं, लोहार होते हैं, या कोई ऐसा टेक्निकल काम करते हैं, तो ऊपर से ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और चश्मा भी वैसा लगा लेते हैं, ताकि कोई उन्हें परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो उसी तरह से क्या है, अगर जीवन में सबके बीच में चलना है तो नम्रता का कवच पहनना अति आवश्यक है, तभी सफलता का चुंबक बन पाएंगे। तो भगवान कहते हैं तो ऐसे से सफलता के बच्चों को देख भगवान भी हर्षित होते हैं, सबको देख करके। लेकिन ये कार्य जो भी हम अच्छा कार्य करने चले हैं, ये कार्य अगर करना है तो कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। कहते हैं दान लेना शुरू करो तो अपने घर से शुरू करो। दान बाहर लेने निकलते हैं लोग, भिक्षु बनते हैं, तो बाहर निकलते हैं दान लेने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर घर क्या है, कौन सा दान लेना है। अगर 100 परिवर्तन का हम सोचते हैं कि सभी में सब 100 परिवर्तन हो, सभी में अच्छाई आए, तो पहले अपने से शुरू करें, है ना। पहले अपने को देखें। कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले 100 से, अपने से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद परिवार से। जो भी हम लौकिक अलौकिक परिवार के बीच में रहते हैं, जिन्हों के भी बीच में रहते हैं, उनके संबंध संपर्क में आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनसे हमारा कैसा मिलना है, उठना बैठना है, वो सेकंड। और थर्ड क्या है, फिर विश्व के लिए, सारे विश्व के सेवाधारी, सारे विश्व के कैसे, सारे विश्व के लिए श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाले, सारे विश्व के लिए सद्भावना रखने वाले। केवल कहने वाले नहीं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो ना, लेकिन ये सद्भावना अपने आप से हमको आपको शुरू करनी है। तब जाके हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे, तब हम विश्व कल्याणकारी के बच्चे कहला सकते हैं, क्योंकि कल्याणकारी तो भगवान है, उसके बच्चे कहलाना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना। तो हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ स्नेह और सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। हर संकल्प में दाता देते रहो, देते रहो, देते रहो। स्नेह दो, सम्मान दो, दाता, दिया। लोग मंदिर में जाके दिया जलाते हैं, तो हम भी क्या करें, दिया, ये दिया, ये दिया, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना। प्यार दो, सम्मान दो, रिगार्ड दो, एक दूसरे के साथ सहयोग दो,
तो दिया, ये दिया, सहयोग दिया, रिगार्ड दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, ये दीपक जलाना है। वो दीपक तो सभी जलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दीपक ये है। तो देना ही लेना है, हम देंगे ना, वो पलट के हमको ही मिलना है। तो ये ऐसा बैंक खाता है कि जो हम डालेंगे वो हमको मिलना ही मिलना है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहा कि सहानुभूति, रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। हम आजकल के मनुष्य क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टिट फॉर टैट। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, ये चीज़ है। लेकिन नहीं, भगवान ये कहते हैं कि अब परिवर्तन करना है तो 100 से शुरू करना है। हर संकल्प में रहम दिल हो, दातापन हो। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन, विचारों का मिलन। कहते एक ने कही, दूजे ने मानी, दोनों ही सही, दोनों ही ज्ञानी। रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करने के पहले सोचें कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और अगर किसी बात को हमें समझ में नहीं आ रहा है, किसी के कोई निर्णय ले रहे हैं अगर 2-4 लोग मिल करके, और वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो रिस्पेक्टफुली उस बात को उनको प्यार से समझा करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन रिस्पेक्ट देते हुए, प्यार देते हुए, सम्मान देते हुए हम ये करें तो संकल्प मिलन की रास हो जाएगी, संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। हमारे उनके संस्कार फिर एक जैसे चलेंगे ना। जैसे कहीं रास होती तो सबके हाथ एक साथ उठते, एक साथ नीचे जाते तो कितने अच्छे लगते हैं। डांस करते हैं, रास करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक साथ हाथ उठते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, तो वो रास अच्छी लगती है। किसी के किधर जा रहे हैं, किसके किधर जा रहे हैं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे तो वो तो हाथ पैरों की डांस है। ये मन की डांस भी, हमारी मन की रास भी आपस में रास मिलनी चाहिए, तभी हम क्या कहलाएंगे, एक पिता के संतान, एक पिता के बच्चे। तो आपस में ऐसे सहयोग की भावना, सर्व के सहयोग के कार्य में पहले सदा सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है ना। भगवान कहते हैं सहयोग दो, सहयोग लो। हम दूसरे को सहयोग देंगे, वो हमको सहयोग देंगे, है ना। तो ये एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, लेन देन है। तो फिर क्या है, भगवान कहते हैं मिलना, मुड़ना और मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। जैसा कि आज का टॉपिक है, मिलना, मुड़ना और मोल्ड होना। आपस में विचारों का मेल हो, आपस में संस्कारों का मेल हो, है ना। तो ये मिलना एक दूसरे से और उसको मोल्ड कर लेना, मोल्ड लेना अपने को, डाइवर्शन फट से। भाई उसने कहा ठीक है, जैसे आपको पसंद है चलो यही कर लेते हैं। मिले, अपना डाइवर्जन किया अपनी बातों को और मोल्ड कर लिया अपने को, तो ही रियल गोल्ड बनेंगे। और नहीं तो क्या होगा, 36 का आंकड़ा बन सकता है। तो उसमें क्या है, प्यार नहीं होगी, एकता नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए भावना अच्छी नहीं होगी, तो फिर हम कैसे अपने आप को हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। देवताएं और असुर की कहानी ना, एक वो छोटी सी एक कहानी याद आई कि एक राजा ने कहा कि भाई हम बहुत अच्छा भोज रखना चाहते हैं, तो देवताओं को हम बुलाएंगे। तो असुरों ने कहा मुझे भी बुलाओ, हम भी आएंगे, आप खाली देवताओं को ही क्यों बुला रहे हो। तो कहा ठीक है, असुरों को भी बुलाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये हुआ, जब भोजन का समय आया तो असुरों ने कहा कि पहले मुझे भोजन करना है, पहले मुझे भोजन कराओ। लेकिन ये था कि राजा ने भी क्या किया कि एक शर्त रख दी। राजा ने कहा कि भोजन तो होगा, बहुत प्यार से होगा, लेकिन एक काम होगा कि आप सबके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, और उसमें यहाँ पे डंडी लगा देंगे, जिसको कहते हैं एक लकड़ी लगा देंगे, बांध देंगे, वो मोड़ नहीं होने वाले हैं, ऐसे रहेगा। देवताओं के लिए भी यही होगा और आपके लिए भी यही होगा, ऐसे स्ट्रेट करके आपको ऐसे करके ही भोजन करना है, ठीक है ना। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भोजन करेंगे। सबको बैठा दिया गया लाइन से,
पहले असुरों का नंबर आया। अब असुर ऐसे भोजन तो ऐसे करके खाते हैं ना, यूं करके यूं, तो ये हाथों को मोल्ड करते हैं। अब स्ट्रेट हो गए हाथ, यहाँ पे तो डंडी बांध दी गई या कोई वो बांध दिया गया, लकड़ी बांध दी गई, स्ट्रेट हो गया हाथ। तो कैसे खाएंगे? ऐसे उठाते थे, मुंह के अंदर जाता ही नहीं था, वो ऐसे ऊपर जाता था। वो उधर दूसरा भोजन कर रहा है तो वो भी ऐसे कर रहा है। वो भोजन कहाँ जा रहा है? सब ऐसे 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 सबके भोजन उछलने लगे और किसी के मुंह में गया ही नहीं। और फिर वहाँ लड़ाई भी शुरू हो गई कि तुमने मेरे ऊपर फेंका, उसने कहा तुमने मेरे ऊपर फेंका, लड़ाई शुरू हो गई। असुरों ने अपना स्वभाव संस्कार वहाँ दिखाया। चलो भाई, वो बोझ समाप्त हुआ। उसके बाद फिर देवताओं का नंबर आया। फिर देवता ही जब सामने आए तो देवताओं को भी आमने सामने बिठा दिया गया। इधर कुछ देवता बैठे थे, सामने कुछ देवताएं बैठे थे, बीच में भोजन रखा था, उनको भी हाथ में वही बांध दिया गया, लकड़ी का टुकड़ा स्ट्रेट करके हाथ कर दिया गया। अभी देवताओं ने क्या किया होगा? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भोजन लिया, उसने उसको सामने सीधा खिला दिया, उसने उसको खिला दिया। स्ट्रेट हाथ था, वहाँ सामने गया, उसने दूसरे को खिला दिया, सामने वाले ने। सब ने प्यार से भोजन कर लिया, एक दूसरे को सहयोग दिया, एक दूसरे को सम्मान दिया और एक दूसरे के साथ प्यार की भावना से भोजन कर लिया। तो देवताओं ने इस प्रकार का आपस में सहयोग दिया, है ना, और सहयोग लिया एक दूसरे से, तो प्यार से उन्होंने भोजन स्वीकार किया। यही भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मिलना, मुड़ना और मोल्ड होना। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। अगर ये हम आपके समीप आएंगी, आप नहीं, ये बहुत सुंदर एक गुण है, परमात्मा सिखा रहे हैं कि अगर इस कार्य को अपने जीवन में, इस गुण को अप्लाई किया अपने जीवन में, तो क्या होगा? सफलता समाई हुई है उसमें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश को समाप्त करने वाले, अंश को समाप्त करने वाले। जैसे कहीं आग लगी होती है तो क्या होगा? पूरी आग बुझा भी दी, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ी सी भी चिंगारी हुई तो क्या होगा? फिर से आग लगने का डर रहेगा, उसी से ही आग फिर से पकड़ सकती है। तो पूरा हमने वंश तो समाप्त किया, कहीं ना कहीं अंश है। तो उसी तरह से भगवान भी कहते हैं क्या, कि कहीं ना कहीं जो सफलता प्राप्त करने में दिक्कत होती है, उसका कारण क्या है कि हम उसके वंश को समाप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंश है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और ट्रस्टी नहीं बन पा रहे हैं। तो आज इसका स्पष्टीकरण क्या है? जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रूप से पकड़ लेती है। कुछ ही चलो भाई, पूरा तो समाप्त कर दिया, अब थोड़ा रौब तो दिखाना ही चाहिए, थोड़ा रख लिया। क्रोध तो मैं करती नहीं हूँ या करता नहीं हूँ, थोड़ा रौब तो होना चाहिए, थोड़ा तो अभिमान होना ही चाहिए। तो वो क्या होगा? थोड़ा सा उसका अंश बचा के रखा है, चिंगारी मात्र, वो समय पर आएगा सामने। फिर क्या होगा? तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। माया माने बुराइयाँ, पुरानी रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे, है ना। छोटा से भी कोई गलती हुई तो पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। माया भी ऑब्जर्व करती है, बुराइयां भी ऑब्जर्व करती है कि कहाँ तक हम उससे छूट पाएं और कहाँ न कहाँ कमी अभी भी है।
इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। पूरा पूरा चेक करें और चेंज करें कहाँ कमी है। कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जिसने तीर चला दिया वही अर्जुन है। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। वही ट्रस्टी है, वही न्यारा है, वही सहयोगी है परमात्मा कार्य में। जो पुराने खजाने जो अपने छिपा रखे हैं ना ये बुरी बातों के, उनका पूरा का पूरा समर्पण करना, त्याग करना और वंश सहित अंश भी समाप्त करना, इसको कहेंगे विकारों पर विजयी बनना। आज का स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण, स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की कोई विशेषता होती है, गुण होता है, ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो ये गुण है, ये गुण है, तो हम क्या करते हैं उन्हीं में ही उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो ये लगाव, झुकाव, दबाव और प्रभाव मनुष्य को नीचे गिराता है। लगाव, झुकाव, दबाव और प्रभाव। पहले तो किसी से लगाव होगा, उसके गुण देख के, उसकी विशेषताएं देख करके, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे उससे अच्छा कौन है? परमात्मा है ना। परमात्मा ने ही तो उसके अंदर ये गुण भरे हैं। तो हम तो मनुष्य तक ही अटक गए, उसी में ही लटक गए, तो हम उसमें अपनी अवस्था को खराब कर लेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी से लगाव रखना, उनके प्रति झुकाव में आना और फिर उसके दबाव में आ जाना और उसके प्रभाव में आ जाना। ना हम किसी से प्रभावित हो, ना कोई हमसे प्रभावित हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावित अगर किसी को होना है तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से प्रभावित होना है, जो एवर प्योर है, एवर पावन है, एवर मना उसके हर चीज़ क्या है, हर गुण और शक्तियाँ उसके अंदर हर सदा थी, सदा हैं, सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। हम सब तो कभी बदलते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, अप एंड डाउन्स में आते हैं, कभी गुणों में कभी अवगुणों में आ जाते हैं, लेकिन भगवान तो सदा है, तो सदा सर्वशक्तिवान है, सदा दाता है। तो जो सदा है, एवर प्योर है, हमारा रुझान उधर होना चाहिए, हमारा प्रभाव हम उनसे प्रभावित हों, ना कि किसी देहधारी से, व्यक्ति से, उसकी विशेषताओं से हमें प्रभावित नहीं होना है। ये तो प्रभु प्रसाद है जो कि यूज़ कर रहा है। हमको उनसे दिव्य गुण सीखने हैं, अगर किसी के अंदर अच्छे गुण हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होना है तो एक परमात्मा से ही होना है। ओम शांति।